हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी। आज हम आपको क्लास 10th बोर्ड का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन आया है और आगे चल के ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहते हैं। तो समझिए, एक क्वेश्चन हम लिखेंगे आपको जो आपको बोर्ड एग्जाम में इस साल मिलना फिक्स है। 100% इसकी गारंटी है, ये क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस जुड़े हैं और इसके साथ एक बैटरी जुड़ी है। कैलकुलेट द current in the circuit। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। इसकी वैल्यू दिया है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 4 ओम है, ये 6 ओम और ये 6 ओम। ये वैल्यू दिया है और ये 100 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की? और इस पूरे सर्किट में आपसे पूछा है कि करंट क्या यहाँ से रिलीज करेगा सबके लिए। तो हमें पता है कि सीरीज के लिए करंट जो होता है सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, और पैरेलल के लिए करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि इसको क्या काम किया जाए, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए ऐसे सर्किट को। तो हमें मालूम है कि यहाँ से जो भी करंट निकलेगा, अगर आई करंट आएगा तो यहाँ से आई जाएगा, यहाँ तक करंट आई ही रहेगा। लेकिन यहाँ से करंट डिवाइड होगा। करंट अगर यहाँ से I1 चला गया तो इसमें करंट जाएगा I माइनस I1, क्योंकि इधर I1 गया तो इसमें बचा हुआ करंट। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो इधर चला गया 8, तो इधर बचा हुआ कितना? 2। तो 10 माइनस 8 कर लेंगे, ना कि 2 हम लिखे हैं। तो इधर I था तो इधर चला गया I1, तो बचेगा क्या? I माइनस I1। जो बचा हुआ करंट उसको यहाँ पे माइनस करके हम लिख दिए। अब इसमें I माइनस I1 और यहाँ पे I1, ये दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाए तो फिर से करंट कौन सा हो गया? वापस I। इसका मतलब कि इसमें करंट, इन दोनों में करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इन दोनों में करंट डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है। तो बताइए ये दोनों कैसे दिख रहे हैं हमको? सीरीज में एक साथ है तो कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे 6 प्लस 4 बराबर 10 ओम। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे 6 प्लस 4 बराबर 10 ओम। ऊपर नीचे दोनों कैसे हो जाएंगे? तो एक हम नया डायग्राम ऐसे बना लेंगे। कैसा डायग्राम बनाएंगे? नया डायग्राम बना लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल वे में ऐसा हमने एक डायग्राम बनाया जिसकी वैल्यू 100 वोल्ट, ये है 2 ओम और इसकी वैल्यू निकल गई 10 ओम, इसकी वैल्यू 10। ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं? ये आपस में दिख रहे हैं पैरेलल। कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। तो 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम आ जाएगा 10। 1 प्लस 1 2 अपॉन में 10। तो 1/R की वैल्यू 1 अपॉन में 5 आएगी। तो R की वैल्यू क्या मिल गई? 5 ओम। R की वैल्यू क्या मिल गई? 5 ओम। फिर हम यहाँ पे तीसरा सर्किट बनाएंगे। तीसरे सर्किट में हम लिखेंगे ये 2 ओम और इन दोनों को सॉल्व किया गया तो 5 ओम। इसके साथ एक बैटरी लगा के रखे थे, इसकी वैल्यू थी 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में। RS बराबर R1 प्लस R2। 2 प्लस 5 बराबर 7 ओम। RS की वैल्यू आएगी तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR। V बराबर क्या लिखेंगे? I इंटू R। I ही तो फाइंड करना है, V की वैल्यू 100 है अपॉन में
7 यूनिट आती है एम्पियर। यूनिट क्या आती है? एम्पियर आती है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन था 2018 में 3 नंबर में, ये क्वेश्चन क्लास 10th साइंस फिजिक्स पार्ट से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 2018 में ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में हमने आपको बताया, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे लेक्चर में देते रहेंगे। ठीक है, आज जो है साल का अंतिम दिन है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जिस टाइप्स के आप क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आप कमेंट करें, हम वैसे लेक्चर बना के आपको देते रहेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि बोर्ड में इस साल मैक्सिमम नंबर गेन करने की तरीका क्या है, हमको ये सारी चीजें हम आपको इस अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके।